हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के तरफ से रिक्रूटमेंट की नोटिस निकाली गई है। क्लर्क एंड स्टेनो टाइपिस्ट इंग्लिश के लिए वैकेंसी निकाली है, जो कि ग्रुप सी पोस्ट रहेगी। कॉमन क्रेडर रिक्रूटमेंट रूल, ये रेगुलर बेसिस का ये एक वैकेंसी है। तो चलो डिस्कस करते हैं कब से ऑनलाइन फॉर्म हम अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एज कितना रहेगा, सैलरी कितना रहेगी, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या क्या है। तो ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन, ओपनिंग डेट आज से ही शुरू हो चुका है, 11 बजे से ऑनलाइन सबमिशन। और कब बंद हो जाएगा, कब लास्ट डेट है, 26 तारीख को लास्ट डेट है, 26 अप्रैल को लास्ट डेट है। और जो एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम होने वाला है उसको वो बाद में नोटिफाई देंगे ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। रिजल्ट तो सब कुछ वो तो अलग बात है, पहले अप्लाई करो। तो ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट देख पा रहे होंगे, chandigarh.gov.in। आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं क्लर्क के लिए क्या सैलरी रहेगी। क्लर्क के लिए पे लेवल जो कि 19,900 से स्टार्ट होकर 63,200 तक सैलरी रहेगी। ये बढ़कर ये स्टार्टिंग दिया जाएगा, उसके बाद ये तो उसमें सीटीसी वगैरह ऐड होगा तो बहुत ही ज़्यादा सैलरी रहती है। 7th CPC का सैलरी रहेगा। स्टेनो टाइपिस्ट जो है वो लेवल 3 का है, उसमें सैलरी रहेगी 21,700 से 59,100, वो भी 7th CPC के तहत सैलरी दिया जाएगा। तो चलो देखते हैं कितना पोस्ट वैकेंट है। तो देख पा रहे हो वैकेंसी टोटल क्लर्क के लिए 234 और स्टेनो टाइपिस्ट के लिए 23 पोस्ट है। और यूआर में 115, क्लर्क के लिए, एससी में 36, ओबीसी में 68, ईडब्ल्यूएस में 15, ईएसएम में 23 और पीडब्ल्यूबीडी में 24 वैकेंसी है। जीएच में 7। तो सभी का कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है कितना कितना पोस्ट है। स्टेनो टाइपिस्ट के लिए 12, एससी के लिए 4, ओबीसी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ईएसएम के लिए 2, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 4 पोस्ट वैकेंट है। और ये जो दिया गया है शॉर्टली, उसका फुल फॉर्म भी यहाँ पर नीचे दिया गया है। यूआर का मतलब क्या है, ईडब्ल्यूएस क्या है, बीएच क्या है, एससी एसटी ओबीसी सभी का फुल फॉर्म दिया गया है। ईएसएम एक्स सर्विसमैन सभी का फुल फॉर्म दिया है। अगर आपको कोई समझ नहीं आता तो ये चेक कर सकते हैं। रिजर्वेशन है उसमें। और एज लिमिट क्या रहेगी, 18 से 27 ईयर। अगर आप 18 से 27 साल के बीच में अगर आपका एज है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन तो आपको मालूम है, एससी के लिए 5 ईयर, ओबीसी के लिए 3 ईयर, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 ईयर्स, पीडब्ल्यूबीडी एससी के लिए 15, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13, एक्स सर्विस के लिए 3 ईयर। तो यहाँ पर चेक कर लेना कितना कितना रहेगा, रिलैक्सेशन रहती है, किसको कितना मिलता है। विडो के लिए भी और डिवोर्स वोमेन के लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये सब कुछ चेक कर लेना जो लोग भी इंटरेस्टेड है। और क्या क्या है, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट और फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास, कास्ट सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन में अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो सर्टिफिकेट भी आपको डिपॉजिट करना है, वो देना है रिजर्वेशन में अगर सीट आपको चाहिए। और आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, शुड नॉट बी अबव 10+2 या सीनियर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट। तो आपको 10+2 क्वालिफाई करना है। अगर आप लोग 10 और +2 किए हो तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और क्या क्या है, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन क्लोजिंग डेट। और क्या क्या क्वालिफिकेशन है, जब एंड हो जाएगा फॉर्म, जब अप्लाई एंड हो जाएगा तब तक आपके लिए आपको क्या क्या चाहिए। बैचलर डिग्री वो जो 10+2 था ना, वो लास्ट डेट से पहले आपको क्वालिफाई
करना है वो लिखा था। और क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग ऑफ कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट में होनी चाहिए। स्किल टेस्ट, टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 30 पर वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। ICT ट्रेनिंग कोर्स ऑन कंप्यूटर ऑफ 80 आवर्स एज पर इंस्ट्रक्शन। तो ये सब कुछ डिटेल्स जाके पढ़ लेना। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग ऑफ कंप्यूटर, स्किल टेस्ट कितना कितना सभी कुछ डिस्कस यहाँ पर दिया गया है। सभी में नहीं पढ़ पाएंगे, तो आपको अगर पढ़ना है जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करिए। कैसे अप्लाई करना है वो भी यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, UR OBC डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन और EWS के लिए 1000 रुपये लगेगी, और SC PWD एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए 500। और UPI इंटरनेट बैंकिंग, रुपए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसे भी आपको पेमेंट करना है पेमेंट कर सकते हैं। और क्या क्या है, विडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन कैसा होगा, द OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, 2 टायर्स में एग्जाम होने वाला है, 200 मार्क्स का। क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश फॉर बोथ के लिए रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, ईच ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन, 2 पेपर्स 100 मार्क्स ईच ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, सभी का एक नंबर है। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। और इंग्लिश का फास्ट पेपर जो है मॉर्निंग सेक्शन में वो 10 बजे से 12 बजे तक होगा। इंग्लिश 12th लेवल तक 40 मार्क, जनरल नॉलेज 40 मार्क, कंप्यूटर एफिशिएंसी 20 मार्क आपको देना होगा। सेकंड पेपर इवनिंग सेक्शन में जो होगा वो 2 से 4 बजे तक होगा। मैथमेटिक्स होगा 10th लेवल तक 40 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स 10th लेवल तक 30 मार्क्स, एप्टीट्यूड है जो रीजनिंग वर्बल नॉन वर्बल से 30 मार्क्स। और टाइपिंग टेस्ट होगा दोनों के लिए, टाइपिंग टेस्ट। पोस्ट ऑफ क्लर्क ओनली, क्लर्क के लिए देख पा रहे हो, टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर फॉर 10 मिनट्स, 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट, इसमें कोई भी वेटेज नहीं होता, ये सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोटाइपिस्ट के लिए इसके लिए ये भी क्वालिफाई टेस्ट है, इसके लिए कोई भी वेटेज मार्क नहीं है, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। और एडमिशन तो हमने क्वालिफिकेशन भी चेक कर लिया, क्या क्या है, एज, सैलरी सब कुछ यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और क्या क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शन 1 डे प्रायर टू द शेड्यूल ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। जो भी अगर आपको डिटेल्स जानना है तो चेक करिए, ऑफिशियल वेबसाइट जाकर चेक करिए। तो हमने यहाँ पर सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो ये क्लर्क और स्टेनो टाइपिस्ट के लिए वैकेंसी है, तो जो लोग भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो लोग इस पोस्ट को अप्लाई कीजिए 26 तारीख से पहले। 26 तारीख ऑनलाइन फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जाकर चेक करिए। थैंक यू स्टूडेंट, कीप स्टडिंग।